फिल्मों की चॉइस के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, हर फिल्म सोशल मैसेज वाली आपने ज़्यादातर फिल्में की हैं। इसके साथ एक ना बॉलीवुड में एक जोखिम आता है टाइप कास्ट हो जाने का। और आई नो, मतलब ये बहुत सम्मान से देखे जाने वाली बात है कि यार तापसी थप्पड़ जैसी फिल्में करती है, तापसी कोर्ट में आर्ग्यू कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि तापसी किसी हीरो के अगेंस्ट एक सो कॉल्ड गर्लिश छवि की हीरोइन की भूमिका, जिसमें उसका काम एक रोमांटिक पार्टनर का ही होना तय किया गया है, उसमें नहीं है। बट ये क्या किसी तरह की लिमिटेशंस लेके आता है प्रोफेशन में? जी देखिए, बचपन से अब कहानियाँ सुनते आए हैं सारे। फिल्म्स क्या हैं, कहानियाँ ही हैं। मैं हमेशा, मेरे लिए इंटरप्रिटेशन ये होती थी कहानी की कि कुछ भी कहानी सुनते थे बचपन में, अब पूछा जाता था इसका सार क्या है, आप इससे क्या सीख मिलती है आपको। तो सारे टाइम वाइल ग्रोइंग अप आप कह सकते हैं हम सब ने अपने अपने स्कूलों में कहानियाँ सुनी है और उसका सार समझा है। आई थिंक यही लॉजिक से मैंने, जो कहानियाँ मेरे पास आ रही थी तो ज़्यादातर उनका सार समझ में आता था, क्योंकि मेरे लिए कहानी मतलब उसका सार होगा। हालांकि हाँ, ऐसी कहानियाँ भी हैं यहाँ पे जो जिनमें सार नहीं होता कुछ, बट मेरे लिए कहानी के साथ सार होना इज़ अ नेचुरल नॉर्मल थिंग। सार ना होना इज़ स्लाइटली एन एक्सेप्शन फॉर मी। ऐसा मुझे लगता था कहानी का मतलब होता है। इसलिए ऐसे कभी अलग से नहीं सोचा कि मैंने सिर्फ सार वाली कहानियाँ ही उठाऊंगी। मुझे लगता है कि मैंने किसी भी तरह की कहानी करी है, उसका कोई ना कोई आप टेक अवे कुछ सार लेके जाएंगे घर। और ये ऐसा करने का जी टाइप कास्ट तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में हम लोग बस वेट ही कर रहे होते हैं कि ये एक दो फिल्में करें और जल्दी से इसको इस बक्से में डाल देते हैं कि ये इस तरह की हीरोइन है, ये जल्दी से एक दो पिक्चरें करके ये यही काम करेगी। उसकी अर्जेंसी बहुत रहती ही है यहाँ पे, ताकि हमारे को ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी झेलनी ना पड़े कि अच्छा पता ही नहीं है इंसान किस तरह की पिक्चर कर जाएगा अगला। उससे सेफ रहें, इसलिए जल्दी से बक्से में डाल दिया जाता है। ऐसा फील किया आपने कि दूसरे तरह के रोल्स के ऑफर्स थोड़े कम आते हैं? जी हाँ, पहले भी कम आते थे। मतलब मैंने तो खैर, मेरी शुरुआत ही काफ़ी इस तरीके से हुई थी इंडस्ट्री में कि उनको स्टार्टिंग से ही लगने लग गया था कि ये बेबी पिंक वगैरह करके आई है तो ये तो वो करेगी नहीं पिक्चरें जिसके अंदर कुछ मतलब की बात नहीं होगी किरदार में। तो वो ठीक है, ये वाली टाइप कास्ट तो मतलब मैं खुश हूँ एक्चुअली। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कितनी एक्ट्रेसेस आती हैं चली जाती हैं जिनकी कोई इमेज, कोई रिकॉल वैल्यू जिसको कहते हैं ना, होती ही नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरी कुछ तो है, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। और हाँ, वो होता है कि इन द बार्गेन आपके पास वो पिक्चरें नहीं आती जो आपको एक कहते हैं ना बड़ी हीरोइन का टैग जिससे आसानी से मिल जाता है कि आप बड़ी फिल्म की, बड़ी बजट फिल्म की, एक बड़े हीरो के साथ एक फिल्म कर रही हैं जिसके अंदर चाहे आप जो भी कर रही हूँ आप उस फिल्म का हिस्सा हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और आपकी पदवी जो है वो ऊपर ऊंची हो जाती है वो फिल्म करने से। वो वाली पिक्चरें नहीं आती मेरे पास ज़्यादा, और मुझे सोचा भी नहीं जाता उनके लिए, यही सोच के कि ये वाली फिल्में तो ये करेगी नहीं। मतलब आप मुझे देखिए, अगर मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला तो भी उस पिक्चर में मिला जिसमें एक बहुत अच्छा किरदार था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ हीरोइन बनने के लिए उस पिक्चर में हूँ। राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर थे जो इतने क्लियर थे फ्रॉम द बिगनिंग कि उनको मैं ही चाहिए हूँ, क्योंकि वरना उनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी। तो मेरे लिए एक एक्सेप्शनल रोल्स ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, बट ज़्यादातर वही फिल्में मेरे पास आती हैं जिसके अंदर इनको लगता है कि कोई और नहीं करेगा, रिस्की है ये वाली पिक्चर रिस्की है, या कैरेक्टर रिस्की है, ये कोई और हीरोइन नहीं करेगी, डरते हैं लोग ये करने से, तो इसके पास चले जाते हैं, ये कर लेगी। तो रिस्क से ही पूरा करियर बना लिया मैंने अपना। वेल सेड।